हेलो दोस्तों, जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा करवाया गया करंट अफेयर्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम के दृष्टि से। अब तो ज़्यादा दिन भी नहीं है बिहार से एग्ज़ाम के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। और यह हाल वाला ही मतलब करवाया हुआ है करंट अफेयर्स। इसमें कम से कम 300 क्वेश्चन है एक साथ, और बहुत सारा अगर आप ये देख लेते हैं तो शायद यहाँ से मतलब क्वेश्चन लड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी करते हुए। देखिए क्या है, पहले दिखा देते हैं आप लोग को ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी जो 5/1/2000 मतलब इधर हाल वाला ही 2-3 दिन पहले वाला है। ठीक है, तो करवा देते हैं जो ऐप में हुआ था। ठीक है, हम लोग जो ऐप खरीदे हुए हैं उसमें हुआ था। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अब। देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। यह किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महिला बाल एवं विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है, 300 लगभग है यहाँ पे। तो हम करवा दे रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम भी होगा, बहुत करीब आ गया है। तो आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बनने वाली है। देखिए क्या है, तो 20 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया था। बताइए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए क्या है, फरवरी 2025 में पहला वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेंगे। इसका मेजबानी कौन सा देश करेंगे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, पहला वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका मेजबानी भारत करेंगे। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है, हम जल्दी निकलने वाले हैं। और आप लोग अच्छा से देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्या है, नंबर 4 क्वेश्चन, चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार। ठीक है, 2024 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। हाल में ही किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है। ठीक है, प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है, वो कौन सा देश है, तो चीन बहुत आगे रह रहा है। हाल में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है, तो चीन। याद रखिएगा क्वेश्चन। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरे लिंक में मतलब नंबर दिया हुआ उस पर मैसेज कर दीजिएगा, सेंड कर देंगे। ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन पे चलते हैं, छठा क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। हाल में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन दिया गया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सेल को दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, हाल में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन दिया गया है, तो सेल को दिया गया है। उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जनवरी 2025 में एसोचैम। ठीक है, एसोचैम एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। देखिए एक सेकंड, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2025 में एसोचैम हुआ एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के एक नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मनीष सिंघल को। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, मनीष सिंघल। अगर कहीं दिख भी जाए मनीष सिंघल तो ऐसे याद करेंगे, एसोचैम। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। एक सेकेंड, 8 जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के
किस स्थान पर है बताइए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, छठावां स्थान पे है। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, फिर से देख लेते हैं अच्छे से। जनवरी 2025 के वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र एवं परिधान के निर्यात में विश्व में किस स्थान पर है, तो छठावां स्थान पर है। ठीक है। हाल में जारी एयर विजुअल डेटा देखिए लिखा साफ साफ है, हाल में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है, शीर्ष पर कौन सा शहर है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यानपूर्वक से आप देखेंगे, एग्जाम का ज़्यादा दिन है नहीं। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफ़ी का वैश्विक निर्यात भारत के कितने प्रतिशत में वृद्धि की गई। वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए 12.22% एंड 12.22%। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन बहुत है। हाल में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले के लिए विभाजित करके एक नया जिला वावथराद बनाया। क्वेश्चन अच्छा है, देखिए बढ़िया से क्या कह रहा है। हाल में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिलों को विभाजित करके एक नया जिला का वावथराद बनाया। कौन सी जिला है वो, तो गुजरात है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है, 7.93%। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 7.93%। एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 2020 में 2019 की तुलना में 7.39% घटा है। नंबर 13 क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। हाल में ही कहाँ पे 18वीं हाथी महोत्सव 2024 में आयोजन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। देखिए क्या है, बढ़िया से देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। हाल में कहाँ पे 18वीं हाथी महोत्सव 2024 में आयोजन किया गया, तो नेपाल। सीधा इसको डायरेक्ट याद करेंगे, नेपाल। जनवरी 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारत के मंडपम, देखिए क्या है, भारत का मंडपम किस महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्रामीण भारत महोत्सव। ठीक है, ग्रामीण भारत महोत्सव, राइट आंसर बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और देखते हैं। हाल में ही किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है, बताइए। हाल में ही किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, SBI। हर घर लखपति योजना शुरू किया गया SBI के द्वारा। भारत में हाल में ही किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया, तो SBI। ठीक है, चर्चा में रही दुर्लभ पलाश बिजली का पाला फोटोग्राफी का प्रमाण किस राज्य यानी UT में प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे, डी। इसका राइट आंसर डी, हिमाचल प्रदेश। चर्चा में रहे दुर्लभ पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य में प्राप्त हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में प्राप्त हुआ है। अब 17वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। फरवरी 2025 में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल में विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया। इस मसाल का नाम क्या था, इस मसाल का नाम क्या है, तो इस मसाल का नाम बताइए। इस मसाल का नाम तेजस्विनी है। ठीक है, तेजस्विनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है,
जो 7 महाद्वीपों को ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देखिए अच्छे से इसको देखते पढ़ते हैं फिर से एक बार। दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? यानी जो 7 महाद्वीपों को सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतेह मतलब विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, कामाख्या कार्तिकेयन। देखिए याद करना मतलब यूनिक मतलब इस बार जो मतलब पर्वत पे चढ़ के मतलब सफलतापूर्वक चढ़ के रिकॉर्ड बनाया है ना, 7 महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतेह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया हो तो काम्या कार्तिकेयन है। ठीक है। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद, ऐसे याद करेंगे, गैर बासमती सफ़ेद चावल का व्यापार सहमति से समझौता किया है? इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। भारत 2025 में भारत के किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल को व्यापार पर सहमति का समझौता किया? तो हो जाएंगे इंडोनेशिया। ठीक। अब 20वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये हाल में ही करवाया हुआ ज्ञान बिंदु एकेडमी द्वारा ये जो ऐप पे करवाए गए हैं उन्हीं का हम PDF आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं और करवा रहे हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और PDF चाहिए तो कमेंट मतलब मैसेज कर दीजिएगा, हम टेलीग्राम पे जोड़ देंगे आपको। ठीक है। हाल में ही जारी किया हुआ पुस्तक स्टैम्प किस भारतीय क्रिकेटर को ऑटोबायोग्राफी है? इसका राइट आंसर डी हो जाएंगी। ठीक है, सैयद किरमानी। ठीक है, सैयद किरमानी। हाल में ही जारी पुस्तक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोग्राफी है? सैयद किरमानी। जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा को निपटान इंदौर किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? चलिए बढ़िया से एक बार देख लेते पढ़ लेते हैं। जनवरी 2025 में भोपाल में त्रासदी गैस 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा को निपटान किया जा रहा है। यह इंदौर में है और ये दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? भोपाल त्रासदी 1984 में हुआ था। ठीक है। हाल में ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, BBI इसको कर लीजिए, सर भी बताए थे। हाल में ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। अमेरिका के कौन नंबर के राष्ट्रपति थे? 39वां। अमेरिका के कौन जिमी कार्टर जो जिनका निधन हुआ था 39वां राष्ट्रपति थे। ठीक है। क्वेश्चन 23 नंबर पे आते हैं और देखते हैं। हाल में ही बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर का लद्दाख थ्रू द एजेंट्स को किसने लॉन्च किया? बहुचर्चित पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाला थ्रू द एजेंट्स को किसने लॉन्च किया? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमित शाह ने लॉन्च किया। ठीक है। जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, जिसका थीम था एनवायरनमेंट ऑफ जॉय, इक्वलिटी और कैमराडेरिज? जनवरी 2025 किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। उनका थीम था एनवायरनमेंट ऑफ जॉय, इक्वलिटी ऑफ कैमराडेरिज। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जनवरी को। ठीक। हाल में ही किस राज्य में यूटी भारतीय सेना ने अपनी सेना को जोनो मेले में आयोजन किया गया? जोनो मेले का आयोजन किया है। क्या कह रहा है? देखिए हाल में ही किस राज्य में भारतीय सेना में अपनी सेना को जोनो मेले में आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर डी हो जाएंगी, तेलंगाना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन जल्दी बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत सारा है। ठीक है। 6 जनवरी, एक सेकेंड हो जाइए।
6 जनवरी 2025 को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के पंचायत से संसद 2.0 का पहल शुभारंभ किया गया। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए आराम से। देखिए इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लग सकता है, याद तो करना पड़ेगा। और देखिए क्या होता है, एक झलक देखने से भी मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। एग्जाम में अगर दिख जाए तो टिक लगा सकते हैं और निकल सकते हैं आगे। 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पंचायत के संसद 2.0 का पहल शुभारंभ किया गया। इसका लक्ष्य क्या था? महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। ठीक है, नंबर 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। हाल में किस शहर में ऊर्जा साक्षर शहर बनाने का उद्देश्य दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया गया? हाल में ही किस शहर एक सेकेंड हाल में किस शहर में ऊर्जा साक्षर शहर बनाने का उद्देश्य दुनिया में पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने वाला दुनिया में पहला जलवायु मिशन शुरू किया गया? वो कौन थे? तो इसका इंदौर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंदौर। देखिए हम तो मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़े रहने के लिए तो हम आपका हर एक चीज़ अपडेटेड लाकर आप लोग तक प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, PDF के माध्यम से या ऐसे ही वीडियो बनाकर आप लोग को तक। ठीक है, देखिए क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया? बढ़िया से और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके। हाल में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया? इसका राइट आंसर PNB हो जाएगा। ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। जनवरी 2025 में उत्तराखंड का हल्द्वानी में पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका को स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर डी होगा, महाभारत वाटिका। ठीक है, उत्तराखंड में क्या कह रहा है? हल्द्वानी में पौधे संरक्षण के लिए किस उद्यान का वाटिका को स्थापित किया? महाभारत वाटिका। क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर में आ गया। हाल में ही भारत में 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल में ही निधन हो गया। वो भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। और कब किया गया था तो देखते हैं, चलिए आइए एक सेकेंड। राइट आंसर 1987 हो जाएंगे। ठीक, उनका निधन हो गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था उन्हें 1987 ईस्वी में। एक सेकेंड रुकिए जरा, क्वेश्चन क्या कर रहे थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अच्छा, 1987 ईस्वी में। देखिए क्या है, हाल में घरेलू उड़ानों में फ़्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइंस बना? कौन बताइए? इंडिया, एयर इंडिया। ठीक, फ़्लाइटों में अब वाईफाई इंटरनेट वगैरह ये सब शुरू किया गया है, एयर इंडिया वाला। ठीक है, हाल में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी? अरुणाचल प्रदेश की पहली IPS अधिकारी महिला कौन बनी? हाल में ही, मतलब इधर कहीं बात है। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी? राइट आंसर हो जाएंगी B, सॉरी एक सेकेंड, C हो जाएगा, तेंजिंग यांगी। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हाल में ही किस केंद्र शासित राज्य ने पुजारी ग्रंथि का सम्मान योजना शुरू किया गया? हाल में ही किस केंद्र शासित राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू किया? इसका राइट आंसर B हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और चलते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है। हाल में ही जल्लीकट्टू महोत्सव की शुरुआत हुई, इसका संबंध किस राज्य से है? जल्लीकट्टू का बताइए संबंध किस राज्य से है?
कर्नाटक एवं घोड़ा। एक सेकेंड, गाइस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या कर रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं और समझते हैं। प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया जहां शुभंकर अनावरण किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे तो डी हो जाएंगे। अगर आप लोग को डाउट कहीं भी लगता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, तारा और कारा। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्रथम खो खो विश्व कप आयोजन किया गया और इसके शुभंकर का अनावरण किया गया जो है तारा और कारा। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। एक सेकेंड, हाल में ही सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट के वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी की वृद्धि कितना रहने का अनुमान है। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगी 6.9%। सैंतीस नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के 11वें अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है कि वी नारायण। ठीक है, वी नारायण को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वी नारायण। इसरो की स्थापना कब हुआ था तो 1969 में, याद कर लीजिएगा। हाल में ही 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेला का उद्घाटन किया गया। इसमें से शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया। ये किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देखिए क्या करें अब यार, इसको कैसे करना है तो माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, म से माधव, म से मध्य प्रदेश। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फरवरी 2025 में एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, म्यांमार में होगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। 5 जनवरी 2025 में लॉस एंजल्स को गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में दिया गया। बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया? ये तो इजी है, बताइए आप लोग। बेट्री कार्वेट। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। 5 जनवरी 2024 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 को दिया गया। इसमें से बेस्ट एक्टर्स का खिताब किन्हें दिया गया था? ब्रैडी कार्वेट को। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ब्रिक्स का बताइए। जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। हाल में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? भारत। जापान को पीछे छोड़ दिया और तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। ठीक, हाल में ही किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? अमित शाह। ठीक है, भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया अमित शाह ने, केंद्रीय मंत्री हैं वो। 9 जनवरी 2025 से भारत एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 9 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, बहादुर सिंह सागू।
बहादुर सिंह सागू। एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू को किया गया है। ठीक, देखिए 10 जनवरी 2025 से कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगी मुंबई। ठीक है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया मुंबई में। हाल में किस राज्य का सरकार गरुड़च्छी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कर्नाटक। हाल में किस राज्य की सरकार ने गरुड़च्छी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है, तो कर्नाटक। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हुए देखते हैं, हाल में किस कंपनी ने ICICI लाइमबॉट के साथ मिलकर महाकुंभ मेला का बीमा की शुरुआत किया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फोन पे। जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत के किस स्थान पर है। जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। भारत 85वें स्थान पर है पासपोर्ट में, याद रखिएगा। हाल में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में आयोजन कहाँ किया गया है। हाल में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में आयोजन कहाँ किया गया है। भुवनेश्वर में हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर भी हो जाएंगी। देखिए, हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान परियोजना ई-दृष्टि के साथ एक और योजना का शुभारंभ किया है। एक सेकेंड सॉरी गाइस, एक सेकेंड। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। ये क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन में क्या था, एक सेकेंड फिर से पढ़ लेते इसको। हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की परियोजना ई-दृष्टि के साथ एक और योजना का शुभारंभ किया था। वो क्या है, तो सशक्त बेटी। गजब, बेटियाँ तो बहुत नाम रोशन करेगी। हाल में ही 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन के नाम से अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया है। हाल में ही 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ग्लेन मैक्सवेल नहीं, ग्लेन। 12 जनवरी को ब्लू ओरिजिन अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा ग्लेन। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, तो सैयद अनवर जी को। ठीक, सैयद अनवर खुर्शीद को। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं, हाल में उत्तरी अमेरिका के किस शहर में भयानक जंगल में आग लगने की आपातकालीन घोषित किया गया है। ये लॉस एंजल्स में भयंकर आपातकालीन लगी है। ठीक है, भयानक जंगल में आग लगने के कारण आपातकालीन घोषित कर दिया गया है लॉस एंजल्स में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल में किस राज्य में घोषणा किया गया है कि लोक प्रशासन संस्थान का पूरा नाम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं, 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रायपुर में। रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी होगा। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षता को पीठासीन अधिकारियों को 28वें सम्मेलन
CSPO सी में मेज़बानी करेगा। सॉरी, इसका हो जाएगा सी। 2026 में होगा। ठीक। भारत ने किस राष्ट्रमंडल को देश के अध्यक्षता पीठासीन अधिकारियों को 28वें सम्मेलन में CSPOC का मेजबानी करेगा 2026 में। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हाल में की ज्वालामुखी माउंट आबू ईबू ने विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? बताइए, ये किस देश में है? इंडोनेशिया में। माउंट आबू इंडोनेशिया में। ठीक। 58 क्वेश्चन फिर देखते हैं हाल में ही कहाँ पे विकसित किया गया भारत का लिट्स डायलॉग 2025 में आयोजन किया गया। सॉरी, बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ लेते हो, देखते हैं। देखिए, हाल में ही कहाँ पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। कुछ नहीं पता होगा, नई दिल्ली मारना है हर जगह, क्योंकि यहीं से होता है ज़्यादातर। किस राज्य सरकार ने अपना छात्रों को प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया? असम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल में महाकुंभ 2025 में आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभमंगल धुन का शुभारंभ किसने किया? हो जाएंगी ए, आदित्य योगीनाथ। ठीक है। आदित्य योगीनाथ जी ने किए थे। ठीक। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। हाल में ही पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल में ही पुनः वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन बना है? तो ये निकोलस मादुरो। ठीक है, निकोलस मादुरो वेनेजुएला का राष्ट्रपति हाल में ही बना है, निकोलस मादुरो। ठीक है। हाल में ही किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता? 2025 का खिताब किसने जीता था? तो ये FC बार्सिलोना। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। मोदवेत उत्सव जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया गया, ये किस राज्य में टोडा जनजाति के लिए मनाया जाता है? टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन। हाल में ही किसे रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? हाल में ही कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, भारत। हाल में रोबोटिक प्रणाली उपयोग दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है, तो भारत में। अब आइए, हाल में किस राज्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक। त्रिपुरा। 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बस कुछ ही बाकी है। भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए किस किट का अनावरण किया है? भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए किस किट का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर बताइए, बी हो जाएंगी, सीपीआर। ठीक है, सीपीआर। भारतीय सेना ने मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया? वाओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व का रिकॉर्ड बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 20.40 यानी 20.40 फीट, 20.40 फीट बोले तो हिट है ना। 23 जनवरी का पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये किसकी जयंती में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस। ठीक है, तो सबको पता है। हाल में किस देश ने विश्व का संगठन कौन से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? अमेरिका। हाल में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? तो वो अमेरिका है, जो WHO से अलग हो गए हैं।
ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? 14 जनवरी को 24 जनवरी 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आपदा प्रबंधन के लिए किसे सुभाष चंद्र बोस ने आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया 2025 में? बताइए। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगी। ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। हाल में किस राज्य ने पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 में आयोजन किया? गुजरात। गुजरात हो जाएंगे। हाल में ही पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया गुजरात में। 73वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं हाल में भारत की तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल के सफल परीक्षण किया है? हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हो जाएंगे नाग MK2। नाग MK2। 74 नंबर क्वेश्चन, हाल में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत के किस स्थान पर है? ये हो जाएंगे तीसरे स्थान पर है, ठीक है। भारत तीसरे स्थान पर है, राइट आंसर सी हो जाएंगे। जनवरी 2025 में ASI को पुरातत्वविदों ने कहाँ पे 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ का खोज निकाला है? बौद्ध मठ का खोज कहाँ पे निकाला है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा उड़ीसा में। 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ का खोज निकाला जनवरी 2025 में AIC मतलब भारतीय पुरातत्व जो उसी के हैं, ठीक है। हाल में किस राज्य ने यूटी को वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य को वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? वर्जिन नारियल को GI टैग मिला है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अंडमान निकोबार। यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। हाल में ही किस अंतरिक्ष एजेंसी हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि के अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया, ठीक है। तो आइए इसका देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, इसरो, ठीक है, इसरो। 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हाल में कहाँ पे पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? गुजरात। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गुजरात। हाल ही में पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन गुजरात में किया गया है और 79 क्वेश्चन में आ गया। और लोकपाल ने अपनी स्थापना 11 वर्ष के बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 16 जनवरी को मनाया है, ठीक है। हाल में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया है 16 जनवरी। 80 नंबर क्वेश्चन में आ गया और देखते हैं हाल ही में किस देश ने टीम पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? भारत खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता अपना भारत। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RBI का लाइट एट मैटर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी के प्रतिष्ठा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर हो जाएंगे सी, उर्वशी सिन्हा को, ठीक है, उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष के 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगी मूसी नदी इमारत बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योग में परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे।
हाल ही में भारत में प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया है, जिसकी मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करेगा। स्पेस एक्स, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्पेस एक्स। हाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर एक सेकेंड। सॉरी गाइस, इसका राइट आंसर स्पेस एक्स नहीं होगा, पिक्सेल होगा, पिक्सेल। ओके, देखिए क्या कर रहा है, एक सेकंड, मुझसे गलती हो गई थी। हाल में ही भारत की किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने, एक सेकंड, स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं को निगरानी करेगा? तो पिक्सेल करेंगे, ठीक है, पिक्सेल पिक्सेल पिक्सेल। 85 क्वेश्चन में आ गए हैं। देखते हैं हाल में किस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्लेट एक थैला, एक प्लेट एक थैला। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक प्लेट एक थैला। हाल में किस राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ, एक प्लेट एक थैला, एक प्लेट एक थैला। हाल में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मानसिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा? सी, उड़ीसा। उड़ीसा ने, मतलब उड़ीसा राज्य ने किया है, ठीक है। हाल में किस राज्य की सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा? उड़ीसा। 87 नंबर क्वेश्चन में आ गए और देखते हैं हाल में किस देश ने घोषणा किया है कि 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा? ड्यूल ईयर रूप में मनाएगा। हाल में किस देश ने घोषणा किया है कि वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, स्पेन। भारत के साथ 2026 में मिलकर ड्यूल ईयर मनाएंगे स्पेन। 88 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए क्या है, भारतीय सशस्त्र बल में एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया जाएगा, इनमें से कौन सा शामिल होंगे? कौन सा शामिल होंगे? डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भारतीय सेना हो जाएगा, भारतीय वायुसेना हो जाएगा, विशेष बल भी हो जाएंगे। भारतीय सशस्त्र बल में एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया जाएगा, तो ये सब होंगे, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना भी होंगे और विशेष बल भी होंगे। हाल में कहाँ पे युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जाएगा? पुणे, भारत और रंगभूमि। करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे, ठीक है, पुणे, भारत, रंगभूमि दर्शन। 90 क्वेश्चन में आ गए हैं, 19 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और बस शतक मारने वाले ही हैं। हाल में भारत ने अपने स्पेसएक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? विश्व का कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। हाल में भारत में अपना स्पेसएक्स मिशन के तहत डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो चौथा बना है। हाल में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो अपना है भारत। हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है, तो अपना भारत है। हाल में 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, विक्टर एक्सेलन, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? 7वां नंबर पे है। विश्व में भारत कॉफ़ी उत्पादन में 7वां नंबर पे है। जनवरी 2025 में बहुउद्देशीय
सैन्य अभ्यास ला पैरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और देखते हैं। हाल में ही किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या? ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 96 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये है आइसलैंड। हाल में उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो आइसलैंड के साथ समझौता किए गए हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। और 97 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। हाल में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ किया गया? हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा। देखिए, हाल में पीएम मोदी ने एशिया का दूसरे सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? देखिए क्या कर रहे हैं। हाल में पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर बी हो जाएंगी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में इस्कॉन मुंबई की स्थापना किया गया है। हाल में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया का ब्रांड अम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? पीवी सिंधु को बनाया गया है। ठीक है, हाल में स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया का ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया है पीवी सिंधु को। हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया का ब्रांड अम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो पीवी सिंधु को बनाया गया है। 100वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और चलिए देखते हैं। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 के लेखक कौन है? तो G20 के लेखक है अमिताभ कांत। तो दोस्तों आज हम यहाँ तक करवाएंगे। आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे भी करवाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है, चाहेंगे तो पूरा करवा सकते हैं। देखते हैं, आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय, धन्यवाद।